में चला गया, 20-25 पूरी खा गया। अब पास में बैठा व्यक्ति कहने लगा, भैया बीच बीच में पानी तो पी लिया करो। अब वो कह रहा, अरे बीच आए, अभी तक उसका बीच ही नहीं आया, इतना खाता था। अब एक दिन घर वाले ज्यादा परेशान हो, घर वाले ने कहा निकल जाओ, काम कुछ करते नहीं हो। गया, बेचारा कहाँ जाए। शाम को वापस आ गया, घर वालों ने कहा क्यों आए, तो वो कहने लगा, शायद मेरी याद में तड़प रहे हो आप, महफिल में आ गया हूँ मैं इस ख्याल से। अब घर वालों ने कोई नहीं तड़प रहा, किसी को तुम्हारी याद में आई, निकल जाओ, हम सब खुश हैं। गया, अब काफी दूर चला गया महाराज। एक मंदिर के सामने एक महाराज बैठे, खूब हट्टे कट्टे मोटे ताजा। अब जैसे ही देखा, ओह लगता है खूब खाते हैं, क्योंकि वो खुद खाता था तो उसे ऐसे लगता कि ये भी खूब खाते हैं। ओह महाराज तो लगता है खूब खाते हैं। अब जैसे ही थोड़ा निकट गए, 2-4 शिष्य और आ गए महाराज, हट्टे कट्टे। अब तो कहना हो ये भी खूब खाते हैं। गया, प्रणाम गुरुदेव। अब महाराज जी का आओ भाई। अब वो कहना, गुरु जी हमें चेला बता, बन जाओ चेला। नाम दे दिया। गुरु जी करना क्या होगा। अब गुरु जी कह रहे करना कुछ नहीं, 5 टाइम पंगत लगती है, 2 टाइम खाओ और आरती करो, आरती में बैठ जाओ, भजन करो, कोई काम नहीं। ठीक है गुरु जी 2 टाइम से तो हमारा काम नहीं चलेगा। गुरु जी कह रहे हैं तो कोई बात नहीं भाई, 5 टाइम पंगत लगे तो 5 में बैठ जाएगा, लेकिन इतना खाते। गुरु जी सब आपकी कृपा है। अब तो अच्छे से खाए पिए महाराज। अब उसे क्या पता था कि यहाँ भी मुसीबत आ जाएगी। अब एक दिन मंदिर में एकादशी का सब व्रत करते, एकादशी के दिन कोई कुछ ना खाए। अब वो भक्त जैसे सुबह उठा, उसने देखा चूल्हे वगैरह सब ठंडे हैं, रसोई भी राम राम राम, खिलाने वाले भी राम राम, सब राम राम करे, खाना का, क्योंकि जिसकी जिसमें ज्यादा रुचि होगी वो सबसे पहले उठकर वही देखेंगे। जैसे कि आजकल सुबह उठते ही चाय लेते हैं, चाय। किसी को राम राम नहीं करना। भगवान श्री राम सुबह उठकर क्या करते थे, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम माता। सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता को, गुरु को प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी करो। तो वो जैसे ही उठा तो उसने देखा, आज तो चूल्हे भी सब ठंडे हैं, रसोई भी राम राम राम, परोसने वाले भी राम राम। भागा भागा गया गुरु जी के पास, गुरु जी आज खाना नहीं बनेगा। अब गुरु जी कहते हो हम तुम्हें बताना भूल गए थे, आज एकादशी है। तो अरे तो क्या व्रत करेंगे सब, तुम भी व्रत करो। गुरु जी आपके इतने सारे शिष्य हैं, इनसे करवा लो, मुझसे करवाना जरूरी है। गुरु जी ने कहा उन्होंने भी रखा है, तुम भी रखो, क्या जाता है व्रत करने में। अब तो वो कह रहे गुरु जी यदि मैंने एकादशी का व्रत कर लिया तो मैं द्वादशी देख ही नहीं पाऊंगा। गुरु जी का अच्छा, तो ये बताओ खाना बना तो लोगे, मंदिर में तो खाना बनेगा नहीं। उसने कहा गुरु जी मतलब क्या नहीं करूंगा, मैं सब बता। गुरु जी ने शिष्यों से कहा भाई इसे सारी सामग्री दे दो, आटा आलू जो कुछ भी है सब दे दो। उसके हिसाब से उसको दे दिया। जैसे ही जाने लगा तो गुरुदेव कह रहे अरे सुनो, अब तुम वैष्णव हो गए हो, तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाना, फिर भोजन करना। ठीक है। अब नदी के किनारे बैठकर खाना बनाने लगा महाराज।
नदी का जल लेकर के उसने आटा वगैरह गूंथा, जैसे जैसे रोटी तो बनी नहीं, टिक्कड़ बने मोटे मोटे बनाए। जैसे ही खाने बैठा याद आया वो गुरुजी ने कहा था कि भोग लगाना। अब भोग लगाना आता नहीं, तब वो अपनी पुकारने लगा भगवान को, ओ राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, राजा राम आइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब महाराज भगवान को पुकारने लगा, भगवान नहीं आए। तब वो कहने लगा, महाराज आज मनी नमर धान आरती यहाँ यही मेहमानी, आज मनी नमर धान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, रूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। वो भक्त कहने लगा, थोड़ी और कचौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई, थोड़ी और कचौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई। थोड़ी कचौड़ी मैंने नहीं बनाई, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, मंदिर के भरोसे मत बैठना कि वहां तो अच्छी मीठी कचौड़ी हलवा मिलेगी। महाराज भूल मत कर देना, वहां से तो जान बचाकर मैं आया। और भगवान से कहने लगा, भूल करोगे यदि तक दोगे भोज में रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तक दोगे भोज में रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ऐसे ही कहा कि महाराज भूल करोगे यदि रूखे सूखे भोजन छोड़ दिए, क्योंकि मंदिर में से तो जान बचाकर हम आए, और ऐसे सरल भाव पर भगवान बीत जाते और प्रकट हो जाते हैं। अब भगवान भी बड़े कौतुकी, महाराज अकेले नहीं आए, सीता जी को साथ ले गए। सीता समारोह विद्वान भाग। अब जैसे ही देखा तो एक बार भगवान की तरफ देखे, एक बार खाने की तरफ देखे। अरे आदि एकादशी तो नहीं यही करवा दी। प्रणाम, क्या हुआ? भगवान ने पूछा क्या हुआ? कुछ नहीं महाराज, क्या हुआ? होना क्या था, आदि एकादशी होगी। भगवान ने भोग लगाया, 2 टिक्कड़ बनाए थे, भगवान ने खा लिया, और जैसे ही दूसरा खाने लगे हाथ पकड़ लिया, महाराज मैं भी बैठा मुझ पर थोड़ी कृपा करो, सारी आप खाता हो तो मैं क्या खाऊंगा? भगवान ठीक है, ठीक है। अब भगवान जाने लगे, तो भगवान से कहने महाराज एक बात, हाँ बोलो, अगली एकादशी को जल्दी आ जाए। वो क्या है ना कि खाने को देखने के बाद मुझसे कंट्रोल नहीं होता। भगवान ने कहा ठीक ठीक।
उसने भी भोजन किया, वापस मंदिर में गया। अब अगली एकादशी आई कुछ दिनों बाद। अब गुरुजी ने कहा जाओ, कहने का जाना ही पड़ेगा, यहाँ अलग समस्या वहां अलग समस्या। गुरुजी ने कहा क्या हुआ? गुरुजी आपने तो कहा था कि एक भगवान है, वहां तो दो भगवान है, दो भगवान है। अब जो अन्य शिष्य थे वो कहने लगे गुरुजी भूखा रह गया होगा इसीलिए कह रहा है। गुरुजी ने कहा कि चलो ठीक है, अनाज बढ़वा दो, आटा और बढ़ा दिया। अब गया खुश होकर हो गया, आज तो काम चल जाएगा। जाकर फटाफट खाना बनाया। अब भगवान को पुकार, पहले बुलाता था राजा राम आइए, राजा राम आइए, और अब पुकारा राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही पुकारा मानो भगवान इंतजार कर रहे थे, प्रकट हो जाते। लेकिन अब की बात लक्ष्मण जी को भी साथ ले आए। अब जैसे ही देखा चिंता में पड़ गया महाराज। पिछली बार तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अब की बार तो रहा ही नहीं। अब वो कह लिया महाराज ये कौन है? भगवान के लिए हमारे छोटे भाई। अच्छा सगे भाई? हाँ नहीं सगे भाई। ऐसा क्यों पूछ रहे? नहीं वैसे ही पूछ रहा था कि कहीं ऐसे ही किसी को उठा रहा है। वैसे भगवान एक बात पूछूं, बुरा तो मत मानो। भगवान ने कहा पूछो भाई। अब वो कहने लगा हमने है ना ठाकुर के भोजन का ठेका ले रखा, उनके पूरे खानदान का ठेका नहीं ले रखे। अब तो लक्ष्मण जी सोचने लगे वाह क्या वेलकम किया है भक्त ने। भगवान ने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, छोटा भाई। अब आधा भोजन तो भगवान फिर करके, आधी एकादशी फिर से हो गई। अब जैसे ही भगवान जाने लगे तो भक्त कहने लगा महाराज अगली बार कितने आओगे? भगवान ने कहा आ जाएंगे आ जाएंगे। महाराज वापस गया मंदिर। अगली एकादशी आई कुछ दिनों बाद। अब फिर गुरुजी ने कहा जाओ। कह रहा जाना तो पड़ेगा, वहां तो समस्या बढ़ती जा रही है। क्या हुआ? गुरुजी एक को बुलाया, दो आए, दो को बुलाया, तीन आए और आज पता नहीं कितने आए। गुरुजी चिंता में पड़ गए, क्या कहना चाहता है? अब शिष्य कहने लगे गुरुजी इतने अनाज को कोई खा नहीं सकता, हमें लगता है ये पक्का अनाज को बेचता होगा। अब की बार तो गुरुजी ने अनाज और बढ़वा दिया, पूरा एक कट्टा भर के लेकर के गया महाराज। और शिष्य कहने लगे गुरुजी आज आपको हम दिखाएंगे ये पक्का अनाज बेचता है। पीछे पीछे गुरुजी अपने शिष्यों के साथ। अब जैसे ही भक्त पहुंचा, वृक्ष के नीचे सारा सामान रखा, तो आज भक्त ने सोचा चलो पहले भगवान को बुला देता हूं, पहले देख लेते हैं कितने आए, उसके हिसाब से फिर बने। पहले पुकारता था राजा राम आइए, सीता राम आइए, और अब पुकारा राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही पुकारा बैठ विपिन ने भक्त ने, जब कीनी प्रेम पुकार,
और दो का क्षण में प्रकट भया दिव्य राम दरबार। पूरा राम जी का दरबार प्रकट हो गया। भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी सभी पूरा दरबार प्रकट हो गया। अब देखो इतने सारे माथा पकड़ लिया महाराज। कहने लगा भगवान आज तो आपने हद ही कर दी। अरे मनुष्य तो छोड़िए, आज आप वानर को भी साथ लेकर अगले ही क्षण कह लिया महाराज आ ही गए हो ना, तो ऐसा करो ये रखा सामान बनाओ और खाओ। भगवान कह रहे क्या बनाए? नहीं नहीं मैंने नहीं बनाया और आज बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्यों क्या? मेरे हिस्से में तो कुछ आना नहीं, मैं क्यों परिश्रम करूं? अब भगवान ने कहा बनाओ भाई खाना, भक्त की इच्छा है बनाओ। अब सीता जी बनाने लगे, लक्ष्मण जी लकड़ियां तोड़ने लगे, सब अपने अपने कार्य में लगे और वो भक्त एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाते, नेत्र बंद कर लेते। अब भगवान ने कहा नेत्र बंद क्यों कर रखे? वो कहने लगा मेरे हिस्से में तो कुछ आना नहीं और आपको खाते हुए मैं देख नहीं सकता। अब जहाँ सीता जी, जहाँ खुद लक्ष्मी जी भोजन बनाए, वहां पर तो ऋषि मुनि प्रकट होने लगे, माँ हमें भी थोड़ा दे दो, माँ हमें भी थोड़ा दे दो। जैसे ही शोर सुना आँख खोलकर देखने लगे, अरे लो थोड़ा कुछ बचता तो अब ये नहीं बचने थे। अब इधर नीचे से गुरुजी अपने शिष्यों के साथ पहुंचे। अब अपने शिष्य के पास आकर बोले अरे तुम ऐसे क्यों बैठे, भोजन बना लो और खा लो। तो शिष्य कहने लगा गुरुजी देखो ना कितने सारे भगवान आए हैं, वो खाना बना रहे और खुद ही खा रहे। अब उन शिष्यों को गुरुजी को दिखाई नहीं। अब उन्होंने पूछा कि कहाँ है भगवान, हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहे? अब वो भक्त बोला भगवान आप हमारे गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे? अब भगवान कहने लगे कि तुम्हारे गुरुजी तुम्हारी तरह सरल नहीं है। अब भक्त ने बताया कि भगवान ऐसे करेंगे, तुम्हारा गुरुजी सरल तो हुए नहीं लेकिन तरल रोने लगे। और भक्त के निवेदन पर भगवान ने आज सबको दर्शन दिए। वो गुरुजी अपने शिष्य सहित भगवान का दर्शन कर रहे और अपने भक्त को समझा रहे हैं अरे यही तो भगवान है, तो इनसे खाना बनवा रहे, चरणों में गिर जाते हैं प्रणाम। ऐसे ऐसे भक्त श्रद्धा पर भगवान जल्द रीझ जाते। एक बार कई कथा हो रही थी महाराज, तो कथा में अनेकों भक्त पहुंचे। तो एक भक्त की माँ जो थी बीमार रहती थी, बीमार रहती थी तो उसने कहा अपने पुत्र से अरे मैं कथा में तो नहीं जा सकती, तुम ऐसा करो व्यास जी को अपने घर लेकर आओ, संत जी को अपने घर लेकर आओ, उनकी हम यहीं पर सेवा करना चाहते, मैं दर्शन करना चाहती। अब वो पहुंचा, कथा संपन्न हुई, उसने निवेदन किया कि मेरी मैया आपके दर्शन करना चाहती। अब वो जैसे महात्मा पहुंचे, ठीक है चलो। अब जैसे ही द्वार पर पहुंचे, वो मैया मारवाड़ी थी महाराज, वो आकर के कहने लगी लो महाराज थारे खुद छुआ। खुद छुआ तो महात्मा कहने लगे अरे मैया खुद तो पशुओं के होते हैं, संत महात्माओं के तो चरण होते हैं। अब उनको क्या पता कि ये तो उनकी तो भाषा ही ऐसी, और संतों का तो हृदय आपको पता ही है, संत हृदय नम्र नेत्र समान। तो ऐसे ऐसे भी अनेकों भक्त हुए।
तो कल हम श्रवण करेंगे भक्ति मती श्री मीरा माता जी और कलमा बाई जी का भी चरित्र हम कल श्रवण करेंगे। सभी से प्रार्थना है कि समय पर पहुंच जाए। कथा का समय रहेगा 12 बजे से 3 बजे और कल विश्राम दिवस भी है, सभी समय से आ जाइएगा। भक्तमान जी की आज्ञा। सभी अपने स्थान पर खड़े हुए